दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। एक केस वहाँ पर ऐसा देखा कि एक जिंदा औरत को वो लोग प्लास्टिक चढ़ा के उनको लपेट दिया, कफन की टाइप का उनका पूरा बना दिया बॉडी, और वो बॉडी को उनका रिश्तेदार आया और उसने देखा और वो मूवमेंट कर रहा था, फिर खोला तो वो पेशेंट जिंदा था। और वहाँ पे ऑलरेडी वार्ड के पास ही बिल्कुल कचरा जमा कर रहा है और यूरिन फेंक रहा है। तो मैंने सिस्टर को पूछा कि सिस्टर ये किस चीज़ का, मतलब ये पानी किस चीज़ का है? तो सिस्टर ने बोला ये यूरिन है। तो वो बहुत सिस्टर वहाँ पे खुद कह रही है कि पेशेंटों को ले जाओ नहीं तो मर जाएंगे पेशेंट यहाँ पे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। ये अहमदाबाद का एसवीपी अस्पताल है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था और कहा था कि दुनिया के बड़े अस्पतालों में इसका शुमार किया जाएगा। फ़िलहाल देश के बड़े अस्पतालों में इसका शुमार किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात आज हम आपको ये बताएंगे कि कोरोना को लेकर पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन ऐसे में इस अस्पताल में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक अस्पताल बताया था, यहाँ का रेजिडेंट डॉक्टर, मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम जो है वो आज हड़ताल पर चले गए। वो इसलिए हड़ताल पर गए क्योंकि उनकी मांग थी कि जो पीपीई जो किट होती है वो उन्हें नहीं मिल रही है। कोरोना के काफ़ी मरीजों को यहाँ पे लाया जाता है, लेकिन ऐसे में ये गुजरात मॉडल है कि यहाँ पर जो है वो मेडिकल टीम को पीपीई किट नहीं मिल रही थी और इस वजह से यहाँ के डॉक्टरों को, यहाँ की मेडिकल टीम को, यहाँ की पैरामेडिकल टीम को जो है वो हड़ताल पर जाना पड़ा। हालांकि बाद में मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उनसे बात की, कुछ और लोगों ने उनसे बात की और जैसे तैसे करके आनंद फानंद में शाम 5 बजे जो है वो हड़ताल को ख़त्म कराया गया। लेकिन ये हैरानी की बात है, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से, और ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद शहर में इतने बड़े अस्पताल में मेडिकल टीम को पीपीई किट नहीं मिल पाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या माना जाए, सरकार के जो बड़े बड़े दावे थे वो सभी दावे खोखले नहीं हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों को ले जाया जाता है तो वहाँ पर मरीजों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, आप वो भी सुनिए इस मरीज की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद हकीम। मेरी सास को पहले अभी कोरोना हुआ है और उन्हें यहाँ तपन में लाए हुए हैं, तपन हॉस्पिटल में। पहले वो सिविल में थे, सिविल के अंदर बेदरकारी होने के सबब से हम लोग यहाँ पर लाए हुए हैं उनको, और वहाँ पर हम लोग 9 दिन से उनको एडमिट किया हुआ था। वहाँ कोई ट्रीटमेंट उनकी हुई नहीं है, वहाँ बहुत बेदरकारी से उन लोगों ने काम लिया है, इसीलिए उन्हें यहाँ लाना पड़ा हमें। और उनको जब पेशाब लगती थी तो वहाँ पे नर्स को वो बुलाते थे तो नर्स कहती थी कि तुम यहीं कर दो, पेशाब और टॉयलेट दोनों। इस तरह की बेदरकारी होती थी और उनको कोई कुछ खाना यानी किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होती थी। डॉक्टर भी सही जवाब नहीं देते थे। हम उनको सामान पहुंचाने की कोशिश करते थे तो वो सामान भी वो लोग नहीं पहुंचाते थे उनको। खाती हुई हालत में जब वो जाते थे तो वो गिर गए 1-2 बार, तो हमने वो कंप्लेन भी करी वहाँ पे कि भाई हमारी मदर इस तरीके से गिर गए। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पे ऑलरेडी वार्ड के पास ही बिल्कुल कचरा जमा कर रहा है और यूरिन फेंक रहा है। तो मैंने सिस्टर को पूछा कि सिस्टर ये किस चीज़ का, मतलब ये पानी किस चीज़ का है? तो सिस्टर ने बोला ये यूरिन है। तो वो बहुत सिस्टर वहाँ पे खुद कह रही है कि पेशेंटों को ले जाओ नहीं तो मर जाएंगे पेशेंट यहाँ पे। और उन्होंने एक केस वहाँ पर ऐसा देखा कि एक जिंदा औरत को वो लोग प्लास्टिक चढ़ा के उनको लपेट दिया, कफन की टाइप का उनका पूरा बना दिया बॉडी, और वो बॉडी को उनका रिश्तेदार आया और उसने देखा और वो मूवमेंट कर रहा था, फिर खोला तो वो पेशेंट जिंदा था ऑलरेडी। इस तरह की बेदरकारी हो रही है और ख़ास करके मुसलमानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेदरकारी हो रही है। और मुसलमान लोग जो कैंप में भी है वो भी बहुत परेशान है। उनको ना उनका सामान जाता है, ना उनके पेशेंट से उनकी मुलाकात हो पाती है, ना वो लोग मिल पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। बस सबको एक कैंप में ले जाके रख दिया है। पेशेंट मर जाता है, जब अंदर से रिपोर्ट आती है कि भाई मर गया, डेड बॉडी भी कोई फ़ौरन नहीं मिल रही है। 10-10 घंटे तक वेटिंग चल रही है डेड बॉडी के अंदर। तो सुना आपने किस तरीके का व्यवहार जो है वो मरीजों के साथ किया जाता है और किस तरीके से, हालांकि डॉक्टरों को हम बार बार सलाम करते हैं कि इतनी मुश्किल घड़ी में देश के डॉक्टर जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे लिए एक पैर पर खड़े हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें कितना दो चार होना पड़ रहा है, उन्हें ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं कराई जा रही है। यही गुजरात मॉडल है और यही हमारे देश की कामयाबी जो कहते हैं, जो खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आज सभी के सामने है। आप देख रहे हैं देश लाइव,
देश की आवाज़।